बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज के हालात पे नज़र डालें तो ये कहना बजा होगा कि पाकिस्तान रियासती गुंडागर्दी का शिकार है। जो हालात बना दिए गए हैं पाकिस्तान के, जो तसादुम की फ़िज़ा कायम हो गई है, यही बात हम अपने पिछले कई व्लॉग में लगातार और बार बार कहते रहे हैं कि स्टेट वर्सेस पब्लिक, सिविल वॉर, खाना जंगी, और यही कुछ आपने कर दिया। जो ख़तरा था वो आपने उसको पूरा कर दिया। वो जो शक व शुबात थे वो सारे आपने ख़त्म करके अवाम को और रियासत को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। 18 मार्च को जो हुआ और कल पूरी रात जो तमाशा लगा रहा वो क्या था? वो रियासती गुंडागर्दी थी। क्या था वो कि जब आप चार और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करते हैं, लोगों के घरों की दीवारें फैलाते हैं रात के 2 बजे और फिर कहते हैं कि हमने तो कुछ नहीं किया, यही दहशतगर्द हैं। अली अवान के घर रात को आप फैलांग कर जाते हैं तो कभी 1:30 बजे मुसर्रत चीमा के घर आप जाकर खड़े हो जाते हैं। अमीर गंडापुर के गाड़ी पे फायरिंग करते हैं और सुनने में आया है कि उसका एक मुलाजिम भी शहीद हो गया है। कौन है ये सब? कौन करवा रहा है ये सब? कौन है जो अवाम को और इनको आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है? हसन नियाजी ATC के कब्जे में है। हसन नियाजी को पकड़ कर लेकर जा चुके हैं। क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने? ऐसा क्या वजह थी कि आप अवाम के सामने आकर खड़े हो गए? पूरी मशीनरी अवाम के सामने आकर खड़ी हो गई। 18 मार्च को जो जुल्म सितम की कहानी आपने रकम की वो क्या था? पहले आप खुद ऐसे हालात पैदा करते हो, खुद ऐसा माहौल, ऐसा क्योस क्रिएट करते हो कि लोग परेशान होकर सड़कों पर निकलते हैं। क्या ज़रूरत थी? अगर वो अदालत में आ रहा था तो इतनी भारी पुलिस नफरी की, रेंजर्स की, आंसू गैस शेल मंगवाने की क्या ज़रूरत थी इन सारी चीज़ों की? आपने लोगों को मैसेज किया कि देखो हम कुछ करने जा रहे हैं। ये मैसेज रियासत की तरफ से कन्वे हुआ था कि हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें तुम्हारे पसंदीदा रहनुमाओं को हम मार देंगे, गिरफ्तार कर देंगे। तो क्या लोग सड़क पे नहीं आते ये मैसेज सुनने के बाद जो आपने इनडायरेक्टली कन्वे किया था? लोग आए और आपने क्या किया? आपने उन पर आंसू गैस के शेल बरसाए, डायरेक्ट रबर की फायरिंग की। एक अंदाजे के मुताबिक कम से कम 10 करोड़ रुपए के आंसू गैस आप अवाम पे बरसा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं भरा। ये वो हुकूमत है, ये वो पाकिस्तान है जो दिवालिया हो गया है, लेकिन उसके पास अवाम को तकलीफ देने के लिए, अवाम पर जुल्म करने के लिए बहुत सा पैसा है। उनके पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास इलेक्शन के लिए जो हिफाजती इकदाम करने के पैसे नहीं हैं, उनके पास जो है फौज या रेंजर्स देने के लिए नहीं है, लोग नहीं है कि जो इलेक्शंस के दिन तानियात हो सके। लेकिन एक आदमी की पेशी के लिए पूरी रेंजर्स आकर खड़ी हो जाती है, सारे पुलिस वाले आकर अवाम के सामने खड़े होते हैं, उन पर डायरेक्ट शेलिंग करते हैं और माएँ, बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग डट जाते हैं। वो डरते नहीं हैं, वो कहते हैं मारो, हम सहेंगे, तुम जितना मार सकते हो हम सहते जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। आप उनको जितना डराने की कोशिश कर रहे हैं, उनका डर, खौफ सबका सब निकलता जा रहा है। ये जो फस्तायत, ये जो फैसिस्ट गवर्नमेंट कल रात करती रही है, जो उसने PTI पर क्रैक डाउन किया है, सारे रहनुमाओं को, जो उसका बंद कमरों में फैसला हुआ है कि जी जितने भी लीडर्स, जितने भी रहनुमा, जो भी कारकुन जो इसको लीड करें, उन सबको पकड़ लो, उन सबको बंद कर दो, एलिमिनेट कर दो, किसी ना किसी तरह PTI को ख़त्म कर दो। तो क्या हम वो समझे कि बड़ी बाजी जो कतर जा चुकी हैं, वो अपनी फरमाइशी लिस्ट जो देकर गई हैं, जो वो कह कर गई हैं कि इस जमात को दहशतगर्द और कल अदम करार दे दो, तो क्या उनकी फरमाइश पूरी करने की जा रही है? क्यों? ऐसा क्या है कि आप अवाम की उमंगों से हटकर बात कर रहे हो? वो एक लीडर जो इंटरनेशनली जिसको माना जाता है, मैं एक ट्वीट पढ़कर सुनाती हूँ जो मोहम्मद अल हाशमी अल हामदी की है। वो कहते हैं कि व्हेन IK इज अंडर अटैक, दैट्स मीन होल ऑफ पाकिस्तान इज अंडर अटैक, बिकॉज IK इज द सोल, होप एंड ओनली लेजिटिमेट लीडर ऑफ द नेशन। ये बात इंटरनेशनली सबको समझ आ गई, लोग समझ गए, लेकिन आप नहीं समझ रहे, आपके इदारे नहीं समझ रहे, सहूलतकार नहीं समझ रहे, हैंडलर नहीं समझ रहे, हमारी सियासी जमातें नहीं समझ रही, लेकिन पूरी दुनिया ये बात समझ चुकी है।
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि वो लीडर जो हमेशा इत्तेहाद की बात करता है, वो लीडर जो अमन की बात करता है, आप उसको क्यों पकड़ रहे हो? आप अगर पहले की सियासत देखो, आप भुट्टो के बाद की सियासत देखो, पीपल्स पार्टी की या नून की सियासत देखो, उनमें क्या था? किरदार कशी थी, जुल्म था, करप्शन था, और जब उनको कुछ भी नहीं मिलता था तो वो सिंध कार्ड का नारा लगाते थे या फिर जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते थे। वो तकसीम की सियासत करते रहे, लेकिन उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा, उनको तो इस्टेब्लिशमेंट ने आज भी कुछ नहीं कहा। लेकिन वो एक शख्स जो इत्तेहाद की बात करता है, अमन की बात करता है, तो सारे इदारे, सारी इस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे पड़ गई। उसको दहशतगर्द करार देने के पीछे वजह क्या है? हमने भुट्टो को सुना था, हमने भुट्टो को पढ़ा था, लेकिन हम इमरान खान को देख रहे हैं, हम इमरान खान को देख रहे हैं। हर दफ़ा ये कौम उस वक्त बाहर निकलती है जब कोई नुकसान हो जाता है। जब भुट्टो मर गया तो लोग बाहर निकले, बेनज़ीर मर गई तो लोग बाहर निकले, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक लीडर को बचाने के लिए, उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए कौम बाहर निकली है। और शायद यही बात हजम नहीं हो रही इन लोगों को। अब यहाँ पे रोल जो आ रहा है वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने आप को मोबिलाइज कर रहे हैं, और कल जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स के सामने एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जिसमें कसीर तादाद में लोग आए, उन्होंने अपना मैसेज कन्वे कर दिया। अब ये गेम्स हाथ से बाहर जा रही हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। सी ऑफ ओमान में ईरान, चाइना और रशिया की किफ ऑफ ट्राइलेटरल नेवल ड्रिल हुई है। पाकिस्तान कहाँ था वहाँ पे? अरब स्टेट, सऊदी अरब ने कहा है हम आपको लिखकर गारंटी नहीं देंगे कि हम आपको पैसे देंगे। वो बैकफायर कर गया है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। चाइना आपसे नाराज है, लेकिन इन सब से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको फर्क पड़ा है कि पाकिस्तान में इमरान खान को एलिमिनेट कैसे किया जाए। चाहे ये पूरी दुनिया मिलकर, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट मिलकर पाकिस्तान को एलिमिनेट कर दे, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे एशिया में वो पावर लाना चाह रहे हैं इंडिया की, चाइना के सामने खड़ा कर रहे हैं वो इंडिया को, लेकिन आप लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान, उसके कारकुन को कैसे पकड़ा जाए। आपको ये बात समझ नहीं आ रही। आईएमएफ से आपका अभी तक स्टाफ लेवल मुआहदा ही तय नहीं पाता, और वो बातें जो हमने अपने पिछले वीलॉग में कही थी, खुलकर कही थी, और कभी कभार हमने जो है इशारतन बात कही थी, आज सामने आ गई। वो कह रहे हैं कि अपने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को आप कम कर दें, भाई ख़त्म करें वो वाला आप अपना प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है आपने। और दूसरी बात तो लोग यही कह रहे हैं कि जब मिसाइल अपने ही लोगों पे गिराना है तो लॉन्ग रेंज की क्या ज़रूरत है, छोटे से भी काम चल जाएगा। ये हालात हैं आपके पाकिस्तान के। खुलकर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिक्टेट करें, वो सारी टर्म्स एंड डिक्टेशन जो हमने अपने वीलॉग में इशारतन कही थी। हमने सवाल किए थे क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा, क्या आईएमएफ अमेरिका यही चाहते हैं। बातें हो रही हैं। हमने बताया था कि कौन पाकिस्तान आया था और शहबाज शरीफ से मिलकर गया था, हमने अपने पिछले वीलॉग में बताया था आपको ये सब। और यही सब मुल्क इसी तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ हमारे अंदर इंतशार है, हमारे अंदर क्योस है, हमारे इदारे जो हैं वो अवाम के सामने आकर खड़े हुए हैं। जब सब कुछ यहाँ पे या तो ये अवाम की अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है ना कि वो जो प्लानिंग कर रहे हैं जिसमें वो आप पाकिस्तान को दुनिया के आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं और उनकी सारी शराइत आप मान रहे हैं, तो शायद ये भी तो हो सकता है कि वो सारा का सारा जो है आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करने में लगा दिया है गया है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग आज भी उसी दौर में जी रहे हैं जो 70 साल पहले में था। आज चले मैं आपको हिस्ट्री से थोड़ा सा कुछ पीछे से छोटा छोटा बताती हूँ। 1958 में लियाकत अली खान कत्ल कर दिए जाते हैं, और उनका कातिल सैयद अकबर, वो भी थोड़े दिनों बाद मारा जाता है। लेकिन उसकी बीवी को एक शानदार प्लॉट अलॉट होता है, उसको महाना खर्चा दिया जाता है, और उसके बच्चे अमेरिका में जाकर तालीम हासिल करते हैं और आज वो वेल इस्टेब्लिश्ड है। जबकि उसी वजीर आज़म की बीवी और बच्चे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी होने के लिए भी तरसते हैं। और आज 2023 हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर पर हमला होता है, कातलाना और मौजिज़ाना तौर पर बच जाते हैं। तो जो कत्ल करने वाला शख्स है, जिसने कत्ल की अटेम्प्ट की थी, उस शख्स को फुल ऑन सिक्योरिटी दी जाती है, उसको वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया जाता है, लेकिन जिस पर हमला हुआ उसको कहते हैं कि तुम अदालत पे हाजिरी दो। ये क्या बात है?
वही, मतलब शक्लें बदल गई हैं लेकिन हालात वही हैं। 1980s में ज़ियाउल हक आता है, चंद महीनों के लिए, 90 दिन के लिए उसने इलेक्शन करवाने होते हैं, लेकिन एजेंसीज की रिपोर्ट आती है कि भुट्टो लीड कर जाएगा, क्योंकि उस वक्त कमांड नुसरत भुट्टो के हाथों में होती है। लेकिन रिपोर्ट्स आती हैं कि भुट्टो तो लीड कर जाएगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन उस वक्त के लिफाफा सहाफ़ी, जो आज टर्म यूज़ हो रही है लिफाफा सहाफ़ी की, तो उस वक्त भी वो टर्म यूज़ होती थी। और हबीब जालिब ने उन्हीं सहाफ़ियों के बारे में कहा था कि छोड़ कलम को, इसको से अज़ार बंद बांध। यही बात है, इन लोगों को कलम छोड़ देनी चाहिए। उस वक्त के भी उन्हीं लिफाफा सहाफ़ियों ने कहा था कि जी छोड़ें इलेक्शन को, आप इलेक्शन मुलतवी करवा दीजिए, वरना अगर इलेक्शन हुए तो भुट्टो जीत जाएगा, भुट्टो आ जाएगा। आज भी यही है, अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान आ जाएगा, इसलिए इलेक्शन मुलतवी करो। उसको मुलतवी करवाने के लिए जो कुछ करना पड़े करो, लोग मारने पड़े, दहशतगर्दी करनी पड़े, किसी के घर की इज्जत उछालनी पड़े, किसी का लाल मारना पड़े, मार दो, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करवाओ। ये हो रहा है पाकिस्तान में। बात वही है, शक्लें बदल गई, स्क्रिप्ट नहीं बदला। स्क्रिप्ट आज भी वही चल रहा है। पहले तारीख के पन्नों में एक पर्दा था, आपने वो पर्दा हटा दिया। आज का दौर दूसरे दौर से सिर्फ एक लिहाज से मुख्तलिफ है, और वो फ़र्क है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, हर थोड़ी देर बाद सारी इंफॉर्मेशन, जो कुछ भी हो रहा है, एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँच रहा है, यानी कि अवाम को एक्सेस है सारी इंफॉर्मेशन में। पहले आपके पास 24 घंटा होता था, आपने जो भी आप स्क्रिप्ट करते थे उसको मैनिपुलेट करने का, प्रोपोगेंडा करने का, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है। जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, वो अवाम तक पहुंच रहा है, आप एक्सपोज हो रहे हो। और इसी की वजह से जो हिस्ट्री में एक पर्दा, एक तारीख में पर्दा था ना आप लोगों के ऊपर, आपने वो पर्दा गिरा दिया। वो जानबूझकर जो लोगों ने नज़रअंदाज किया हुआ था, वो मजबूर हो गए उसको देखने में, और पता चला आप तो पहले से ही नंगे थे, ये काम तो आप पहले से करते आ रहे थे। यानी कि चेहरे बदलने, हालात नहीं बदलने, लेकिन अब हालात बदल जाएंगे, क्योंकि लोगों में शऊर आ गया है, लोगों में अकल आ गई है, वो बातें समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, वो अपनी अदालत से भी सवाल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या ये सब कुछ नहीं देख रही जो हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं आज के वीडियो लिंक के जरिए खिताब होना, वीडियो लिंक के जरिए पेशियां होनी चाहिए। तो जब अदालत इमरान खान को बुलाती है तब ये बात भूल जाती है वीडियो लिंक की। वो कह रहे हैं जी अफोर्डेबल नहीं है, जी महंगाई है, यहाँ से वहाँ ट्रैवल करने में मसला होता है। तो जब वो इमरान खान ट्रैवल करके आता है तब मसला नहीं होता, तब आपकी ये वीडियो लिंक वाली सजेशंस कहाँ चली जाती हैं। और उसके बाद अवाम, आपने खुद कहा था कि अवाम दरवाजे पे खड़ी हुई है, दस्तक दे रही है, तो आप क्यों नहीं दरवाज़ा खोल रहे? सारा दिन कल रात जो तमाशा लगा रहा, क्रैकडाउन लगा रहा, क्या वहाँ पे आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए थी? आपके हुक्म के मुताबिक इलेक्शंस होने हैं, लेकिन इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। सारा माहौल वो क्रिएट किया जा रहा है कि जिससे इलेक्शन मुलतवी हो जाए। तो क्या आपको सो मोटो नहीं लेना चाहिए? इन हालात के पेश नज़र आपको सामने नहीं आना चाहिए? क्यों आप सब एक्सपोज हो रहे हो? कोई इदारा तो हो जो वो आए और वो बताए कि वो पाकिस्तान के साथ है, उसे पाकिस्तान की बका इंपॉर्टेंट है, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो किसी से डिक्टेशन नहीं लेता, उसका ज़मीर अभी भी जिंदा है क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। लेकिन आएगा कौन? कौन ये बात साबित करे? अवाम के गुस्से में है, अवाम में गम गुस्सा है। अब देखना यह है कि रिएक्शंस कहाँ से आता है, पहला रिएक्शन कौन देता है, और ये रिएक्शन बहुत ख़तरनाक होगा। इसलिए अभी भी ज़रूरत है कि आप लोग अपनी आंखें खोल लें, कोई नहीं तो अदालत उज़्मा ही अपनी आंखें खोल ले। शुक्रिया।